गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैन मंदिर है, उसी की ये वाटिका है, होटल। यहाँ रह सकते हैं हम। तीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गई है और सुबह सुबह अचानक से प्लान बन चुका है तिजारा जाने का, और हम लोग पैकिंग वैकिंग करके चल पड़े हैं तिजारा की तरफ। पीछे सारा सामान भरा पड़ा है। जो ड्राइविंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरी सासू माँ बोल रही थी कि तिजारा जाना है। तिजारा जो है वहाँ पे उनकी मम्मी रहती थी, और मम्मी के सारे रिश्तेदार वगैरह वहीं रहते हैं अभी भी, और उनकी कुछ अच्छी सी शॉप्स वगैरह भी है जैन मंदिर के आसपास, वो बसे हुए हैं। तो उनकी बहुत इच्छा थी, और फिर हम आज फ्री भी थे तो हमने बोला चलो आज ही चलते हैं। और हम निकले थे 11 बजे के अराउंड, क्योंकि मम्मी ने ही अचानक सुबह ही बताया 9-10 बजे के करीब कि आज चलते हैं। क्या तो वो बहुत दिनों से रही थी, बट उनकी को हिम्मत नहीं थी। इसका धुआं देखना जरा, इसको कोई अभी तक वो नहीं पकड़ा किसी ने, ट्रैफिक पुलिस ही नहीं मिली इसको। इतना गंदा धुआं छोड़ रहा है, इसने जलाया हुआ था वो। फाइनली टोल पे पहुंच गए हैं हम। हमारा आ गया नंबर 160। फास्ट टैग ही चल गया हमारा, कैश लगे ही नहीं। हाँ वही मैं देख रहा था, कुछ मैसेज आएगा सर। चलो थैंक्स, वो हो गया। गो। कोई बिलीव नहीं करेगा, पर JVTS से हम लोग यहाँ पे मन्नत तक हम साइकिल चला के आए थे। हमारा एक साइकिलिंग ग्रुप था पहले, जिस पे मैं बहुत एक्टिव थी बहुत पहले, जब कोविड के टाइम पे। अब तो उतना नहीं हूँ, और क्योंकि मेरे घुटने भी साथ नहीं देते अब उतना, तो नहीं चलाती उतनी साइकिल। तो ये बीच में हमें मन्नत ही जाना था, बट कुछ फ्लाईओवर का काम की वजह से बहुत भीड़ लग रही थी। तो ये रास्ते में हमें मिला था हरी शरणम होटल, इसी पे हम रुक गए। और इसका खाना बहुत अमेजिंग था, हमें लगा नहीं था कि इतना सही होगा। हम इसलिए ही मन्नत पे जा रहे थे कि क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप इधर उधर से कहीं से भी खा सको, बट यहाँ रुक गए हमें। यहाँ पे सब चीज़ें बहुत बेटर थी, वॉशरूम वगैरह साफ़ थे, खाना बहुत अच्छा था। हमने शिकंजी भी मंगाई थी, वो भी बहुत टेस्टी थी। और आसपास बच्चों के लिए यहाँ पे पूल बनाया हुआ है, झूले बनाया हुआ है, बंजी जंपिंग बनाई हुई है। तो बच्चों के साथ भी आप यहाँ पे आएंगे तो उनका भी एंटरटेनमेंट का सारा इंतज़ाम है। और निकलने के बाद ये देखिए, फ्लाईओवर बन रहा है और ट्रक ही ट्रक भरे हुए हैं। यहाँ पे बहुत जाम था निकलते ही। और सामने शीशे पे देख लीजिए, टिड्डियाँ थी, पता नहीं क्या थी, बहुत सारी तादाद में मंडरा रही थी इधर उधर। अभी बजे हैं 3:30 और अभी तक हम जाम में ही फंसे हुए हैं। भगवान जाने हम लोग कब पहुंच पाएंगे तिजारा, और क्या होगा हमारा पहुंच के, होटल मिलेगा नहीं मिलेगा या वापस आएंगे, अभी कुछ नहीं पता। गूगल मैप ने हमें बहुत घुमाया इधर उधर से शॉर्टकट के चक्कर में, और ऐसे ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, गड्ढे वाले, गड्ढे ही गड्ढे हैं। बट साइड में खेत देख के अच्छा लग रहा था, बाकी नहीं तो इस रास्तों पे चलाना बहुत ही मुश्किल था। फाइनली अच्छी रोड मिल गई है हमें, और देखिए चारों ओर खेत है। ऐसे मुझे बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, और इतना अच्छा अमेजिंग फील हो रहा था ना, मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे ही 100-200 गज में अपना एक घर हो, और सराउंडिंग में मैं भी अपना एक छोटा सा खेत बनाऊँ। और ये देखो खेतों के पीछे पहाड़, इसको काला पहाड़ बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर्ड देखिए, गायों को चराते हुए चरवाहे जा रहे थे। और ये कुछ होटल वोटल है, सब सुनसान पड़ा हुआ था। मम्मी बता रही थी कि वो जब पहले आई थी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना रोड ढंग की होती थी, तो बहुत ही बुरी हालत थी। अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। ये है जैन मंदिर का एरिया, ये ढका हुआ है पूरा, और ये हम फाइनली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। कार यहाँ पे थोड़ा लाना अंदर और पार्क करना थोड़ा सा टफ़ है, छोटी छोटी लेन है। तो फाइनली हमने वाटिका में रूम बुक किया था। यहाँ पे 150 में आपको विदाउट गीज़र बुक होएगा, 300 में विद गीज़र आपको मिल जाएगा।
रूम ठीक ही ठाक थे, बट वही है, ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई नहीं है, चादर बदली है कि नहीं, वॉशरूम भी इतने साफ़ नहीं थे। तो हम गए तो थे अपना रूम लेने देखने, और उसमें हाँ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात थी कि वहाँ पे आप ताला नहीं लगा सकते, ताला आपको बाहर से ख़रीद के खुद लेके आना पड़ेगा। उन्होंने चाबी खोल दी और फिर ताला लटका के मतलब दरवाजे पे चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, अंदर से बंद कर सकते हैं, बट अगर आपको कहीं बाहर जाना है अपना सामान वहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप उसको लॉक नहीं कर सकते, उनको बोल नहीं सकते लॉक करके, वो खुला ही छोड़ेगा, आपको अपना ताला है तभी ला सकते हो। तो हम वापस जा रहे हैं, ये देखिए ऊपर से ये सीधा जैन मंदिर को जाएगा, ऊपर से सीधा वाटिका से वहाँ पे जहाँ लोग स्टे करेंगे, सीधा यहाँ से जैन मंदिर के अंदर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और हम जा रहे हैं अभी अपना रूम कैंसिल करवाने, या तो हम घर ही जाएंगे डिसाइड हुआ है, या फिर कोई अच्छा होटल देखेंगे। बट लोगों से पूछा था हमने, तो वो बोल रहे थे कि वाटिका ज़्यादा बेटर है, बट वहाँ के रूम को देख के तो हमें अच्छा लगा नहीं ज़्यादा। ये है मेन जैन मंदिर का एंट्रेंस, और इसके सराउंडिंग में सारी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये है अंदर का दृश्य। आज चंद्र प्रभु का मोक्ष कल्याणक कुछ प्रोग्राम था, जिसकी वजह से भारी मात्रा में लोग इस मंदिर में विज़िट करने आ भी रहे थे। और इसी लेन में आगे जाके जो है मम्मी के मामा के बेटे की शॉप है मिठाई की, जो बहुत फेमस है, तारा स्वीट्स। और ये जैन रेस्टोरेंट है जिसमें हम थोड़ा चाय वाय के लिए रुके थे, समोसा लिया था, कचौड़ी सब्ज़ी ली थी, बहुत ही बेकार था सब कुछ, ना चाय अच्छी थी ना कुछ अच्छा था यहाँ पे। तो हम निकल गए। इस लेन में आप आएंगे ना कभी, तो आपको इतनी अच्छी हींग की खुशबू आएगी, हींग की खुशबू आएगी पूरे उसमें, मिठाई से ज़्यादा हींग की खुशबू आती रहती है। तो यहाँ से हम फ्रूट्स ले रहे थे, उनके घर पे कुछ देंगे, क्योंकि विज़िट करते हैं तो कुछ देना भी तो होता है। और ये यहाँ पे हम पहुँच गए, पतली पतली गलियाँ हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके है ये रोड, धीरे धीरे वो मतलब ऊंचाई पे जा रही थी। ये पूरा पहाड़ी पत्थर का बना हुआ घर है, ये बहुत पुराना घर है। वो गली में होगा। ये भी घर बहुत पुराना है, इसमें से तो वो ईंटें निकल के आ रही हैं, कोई रह नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ इतने पुराने हवेलियों जैसे स्ट्रक्चर हैं आज भी, और पहाड़ी पत्थरों के बने हुए हैं बहुत सारे घर। देखिए ये यहीं रहते हैं। घर के ऊपर वो करा रखी नक्काशी। ये है मम्मी के मामाओं का कुछ घर परिवार है, इनसे ये बीच में मिल गए थे। अभी हम कहीं और भी जाएंगे। इनके साइड में भी, ये जो नेबरहुड में भी इनके देखिए कितने पहाड़ी पत्थरों जैसे और पुराने जो मुग़लों के टाइम के जैसे आर्किटेक्चर भी हैं। ये है मेन जिनसे हमें मिलना आना था। इन्होंने भी बिल्कुल हवेली जैसा ही बना रखा है अपने घर को, आंगन को। तो फाइनली हम अंदर आ गए। और ये है मम्मी के मामा मामी, यानी कि उनके मम्मी के जो भाई थे वो, ये दूध दही का काम करते हैं। इन्होंने हमें हींग भी दी थी, ये हींग का भी बिज़नेस करते हैं, बहुत ही अच्छी हींग थी वो। और ये है इनका टॉप फ्लोर छत। ये अंकल यहाँ पे ही काम कर रहे थे जब हम आए थे, तो पेंट में लथपथ थे। यहाँ उन्होंने छत को बहुत अच्छे से पेंट वगैरह किया है, झूला लगाया, बहुत अच्छी बना रहे हैं अपनी छत। और ये बगल वालों की छत है, ये साथ में ही रहते हैं वैसे, बट ये पार्टीशन लगा रखा है अपने अपने हिस्से में। ये यहाँ का भी देखिए, और सूरज की रोशनी लाल लाल कितनी अच्छी पड़ रही है। और ये है जहाँ पे ये इनकी अम्मा रहती थी, यानी कि मम्मी की मामी रहती थी, उसको एज इट इज़ रखा हुआ है। और ये है धौल, इसको बोलते हैं ये लोग। ये है चने को जो भूनते हैं ना, चना जो हरा होता है तब उसको भून के खाते, बहुत अच्छा लगता है। फाइनली हम आ गए हैं तारा स्वीट्स एंड नमकीन पर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से सारी मिठाई 400 रुपये किलो है। दिल्ली में पता नहीं कितने कितने रुपए किलो की मिलती है, वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। बट यहाँ की इतनी अमेजिंग मिठाई थी, हमने सारी टेस्ट कर कर के लिए। और कुछ नमकीन भी लिए, सारी इन्होंने ही बनाई है अपने हाथों से। रात के बज गए 8:09, और अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। फिर दोबारा से घर पे पहुँचते 12-1 बज जाएंगे। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो यहाँ पे वाटिका में रूम थे वो इतने साफ़ नहीं थे, वॉशरूम वगैरह, तो नहीं रुकना चाहते, हमने कैंसिल करा दिया था अपना रूम।
अब फिर घर ही जाके फ़ायदा लग रहा है। वैसे भी हमें करना क्या है, कल सोना ही है, तो घर ही पहुंच जाएंगे। हम निकल रहे हैं यहाँ से, मंदिर से वापस जा रहे हैं। यार मम्मी मना इधर उधर घूम रही हो। यही है वो जैन मंदिर जब हमारे। मम्मी को तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत पुराने घर थे यहाँ पे, पुराने ज़माने की चीज़ें बहुत ही सहेज के रखी गई हैं। जैसे घर पे ज़्यादा ही वो दिखता है पुराने ज़मानों का प्रभाव। और अभी हम निकल चुके हैं घर के लिए। घर पे ही जाना हमने बेटर समझा, नहीं तो दूसरा दिन भी ख़राब हो जाता। तिजारा फोर्ट मम्मी का मन था जाने का, पर इस टाइम अगर हम जाते तो फिर सिर्फ सोने के लिए जाते। तिजारा फोर्ट बहुत सुंदर है, वो महंगा भी आता है, तो इतना महंगा लेके अगर आप रात में रुकने को जाओगे तो फिर करोगे क्या ज़्यादा। ये है ओल्ड राव होटल, ये भी बहुत ही फेमस है। बहुत लोग बहुत जगह से आते हैं। गाड़ियाँ देख के आपको पता चली गया होगा कितना फेमस है, बट मैंने खाना नहीं खाया यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग, बट फेमस है, पता नहीं होगा कुछ। तो अब हम चलते हैं सीधा घर की तरफ। बहुत थक गई हूँ मैं, जाके सीधा सोएंगे। फाइनली अभी जाके गुड़गांव में एंटर हुआ है हमारा। यहाँ से हम जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे अब। मम्मी को हमने ड्रॉप कर दिया JVTS, अब हम चलेंगे अपने घर की ओर। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।